बहुत अच्छा प्लान है, बस इसको तुम डन करो फिर मिलते हैं। ओके क्या हुआ मेरी जान, शॉक्ड रह गई? देखो तुम्हारा सुल्तान जेल की सलाखें तोड़ के तुम्हारे लिए आ गया। तुम बाहर कैसे? तुम्हारी याद में चला आया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो चुका है कि पुलिस के पास जो मेरे खिलाफ सबूत थे वो नाकाफी हैं, और नाकाफी सबूत की वजह से जज ने मुझे जमानत पे रिहा कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसा तो हो चुका है, अब तुम बताओ, बारात लेके तुम्हारे घर आऊं या रात चलते उठा लूं? चॉइस तुम्हारी है। बकवास बंद करो अपनी। अभी जेल से बाहर आए हो, लेकिन मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। एक दफा मेरी गाड़ी के नीचे आ चुके हैं आप, सुकून नहीं आया? खबरदार जो तुमने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं बात कर रहा हूं, बेहतर होगा कि मेरी बेटी से दूर रहो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं उससे तरीफ नहीं करूंगा। अच्छा, क्या करूं? जान से मार दूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। बाबा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। ये एक जंगली जानवर है, और जंगली जानवर सिर्फ चाबुक की जुबान समझते हैं। और ये जानवर बहुत जल्द वापस आएगा। मैं इसे गोली मार दूंगा। इसकी इतनी मजाल कि मेरी बेटी को दिन दहाड़े तंग करे। बाबा, ये वक्त गुस्से का नहीं है, मुझे लाली की फिक्र हो रही है। उसके पास चलते हैं प्लीज। बेटा, वहां पुलिस प्रोटेक्शन है, वहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या उसको इसके बारे में पता है? उसकी मौजूदगी में ही अदालत ने फैसला सुनाया। ओ गॉड, उसको इस हालत में इतनी टेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। बाबा, बाबा मुझे जल्दी से उसके पास ले चलें, मुझे उससे मिलना है। चलो। चले। तुमने तो कहा था कि वो 15-20 साल जेल में सड़ेगा। पुलिस ने तो उसको छोड़ दिया, अब क्या होगा? देखो लाली, ये परेशानी वाली बात जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब वो बचकर कहीं नहीं निकल सकता, और सबसे पहले तो मैं उसको निकलने नहीं दूंगी। मैं ना कहती थी कि वो बड़ा जालिम आदमी है, उसकी बड़ी पहुंच है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। देखा ना वो कैसे बच निकला। वो अब हमें मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? हौसला रखो। कैसे परेशान नहीं हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने मुझे किस नजरों से अदालत में देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे शेर की बकरी को देख के होती हैं, जैसे कच्चा चबा लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना ही तुम्हारे बच्चे को। पुलिस वैसे भी सबूत ढूंढ रही है, और अगर पुलिस ना ढूंढ पाई ना तो मैं उनको ढूंढ कर दूंगी सबूत।
ये लड़ाई सुल्तान ने जरूर शुरू की थी, लेकिन इसको खत्म मैं करूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले चलो, वरना वो मुझे मार देगा। वो अभी जमानत पर निकला है लाली, वो अभी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद पुलिस से बात करूंगी कि तुम्हें हमारे घर भेज दे। बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, यही मेरा सब कुछ है। देखो लाली, हौसला रखो और देखो ना, हम सब तुम्हारे साथ है ना। देखो, तुम इस सब की ना सबसे अहम गवाह हो और वो तुम्हें झुठला बिल्कुल भी नहीं सकता। जब तुम उस सब से बाहर निकल कर आ सकती हो ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी बाहर निकाल देगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी तुम चौकस रहना, तुम्हें जरा सा भी खतरा महसूस हो ना, फौरन मुझे कॉल मिलाना। और आसपास की औरतों पर भी नजर रखना। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। इस वक्त वैसे भी ना टेंशन लेना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तुम पर नहीं, खाली तुम्हारे बच्चे पे भी असर पड़ेगा। और मैं तुम्हें ऑफिस से कॉल करती रहूंगी, तुम्हारी खैरियत मालूम करती रहूंगी। और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, मैं हाजिर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये सब सही नहीं हो रहा, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। क्या पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला? इंटरनेट पर धूम मची हुई थी, टीवी चैनल्स भी न्यूज़ दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया जो लड़कियों को आगे फरोख्त करता था। और बाबा, वो वीडियोस, पिक्चर्स जो वहां से मिली थी, उनका क्या हुआ? बेटा, किसी तस्वीर में, किसी वीडियो में सुल्तान नहीं था। वो फार्म हाउस भी उसने 1 साल पहले किराए पर लिया था। जो थोड़े बहुत सबूत मिले, या तो उसने पुलिस के साथ मिलकर उसमें रद्द-बदल कर ली या जाया कर दिए। बहुत चालाक और कमीना इंसान है वो, ऐसे हमारी जान नहीं छोड़ेगा। मुझे तो पक्का यकीन है, ये पुलिस ना बिक गई है। अब आगे क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा तो दिल निकले जा रहा है बाहर। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। तो तुम फराज साहब से बात करो ना, शायद उनके पास कोई हल हो इसका। हाँ बेटा, दोबारा कॉल करके देखो। मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, वो अभी इस्लामाबाद में है और उनके मोबाइल में कुछ मसला हो गया है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि थोड़ी देर में किसी और के नंबर से कॉल करेंगे, बस उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। अल्लाह, ये सारी मुसीबतें अभी नाजिल होनी थी। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रही है? वो कह तो रही है कॉल करेंगे। जरा तुम कुछ दिन के लिए आयरा को स्कूल मत भेजना, और फिजा तुम भी कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो प्लीज। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर असफर का सुल्तान से मेलजोल था, तो फिर इस सारे किस्से में असफर का नाम क्यों नहीं है? लेकिन एक बात साफ जाहिर है, सुल्तान का असल टारगेट फिजा थी। तो फिर उसने आयरा को क्यों अगवा किया? बेटा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, असफर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इनफैक्ट वो तो अपनी नई बीवी के साथ हैदराबाद गया हुआ था। बेशर्म, बेहया, एहसान फरामोश कहीं का। लेकिन मेरा दिल कहता है कि असफर का जरूर इस वाक़े से कोई ताल्लुक है। अब फराज साहब की कॉल आई है, मैं बात कर आती हूँ।
हेलो फराज साहब। हेलो, वासे बात कर रहा हूँ आलिया। आप ये कौन सा नंबर है? ऑफिस का नंबर है, पीटीसीएल का। तो फराज की कॉल का वेट कर रही थी। वो सुल्तान जेल से वापस आ गया है। तो वो असल में घर में सब बहुत परेशान हो रहे थे। मैं फराज साहब की कॉल का इंतजार कर रही थी, उन्हें अपडेट देनी थी। तुम फराज को अपडेट दे रही हो, तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे घर में सब बहुत डिस्टर्ब हैं और सच पूछो तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। खैर आप बताएं, आप क्यों कॉल कर रहे थे? व्हाट्सएप चेक किया तुमने अपना? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। क्यों, क्या हुआ है? प्रमोशन हो गई है मेरी। सीईओ ने मुझे ऑफिशियल डिनर पर इनवाइट किया है। तुम्हें साथ चलना है मेरे। आज वासे इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे आ सकती हूँ? और घर की सिचुएशन तो आपके सामने ही है ना। ओ कम ऑन आलिया, एक तो तुम्हारे घर के मसले के खत्म ही नहीं होते। एक खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। वासे ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? सुल्तान का मसला भी आपके भाई की वजह से हुआ है ना? आलिया जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये ब्लेम गेम मत खेलना। नहीं कर रही हूँ। अब प्लीज आप इस बात पर नाराज मत हो जाइएगा, प्लीज। आलिया, मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे पहली मर्तबा टॉप मैनेजमेंट ने डिनर पर स्पेशली इनवाइट किया है और तुम मुझे मना कर रही हो। That's not fair. मैं क्या करूं वासे? घर में सब बहुत परेशान हैं। और आपको पता है, बाबा जब फिजा को हॉस्पिटल लेने गए थे तो वहां सुल्तान आ गया था। उसने बाबा से बहुत बदतमीजी की और बीच रोड पे ही सीन क्रिएट कर दिया उसने। वासे मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ। फराज साहब की कॉल आ रही है। आई एम सो सॉरी, लेकिन इस सिचुएशन में मैं डिनर अटेंड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मत जाओ। मैं खुद अकेले चला जाऊंगा। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है। इश्क में